आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप लोगों को नहीं चाहता है कि आप लोग रियूनाइट करें, ठीक है। कोई एक है ऐसा बंदा जो कि कान भर रहा है, इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इनको मैनिपुलेट कर रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है और वो लेडी है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो आज मैं बहुत खुश हूँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हुआ है, रिकन्सिलेशन हुआ है। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत सारे मेल्स, बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स में लोग शेयर कर रहे हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलेशन हुआ है, और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो क्यों नहीं हुआ है, क्या है ऑब्स्टिकल, हम इस रीडिंग में आज देखेंगे, ठीक है। तो इस सेशन में हम यही देखेंगे कि आपके रीयूनियन में क्या ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, क्यों आप दोनों रीयूनाइट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और कैसे उसको हम ऑब्स्टिकल को हम हटा सकते हैं और कैसे हम रीयूनियन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम ये सब देखेंगे इस सेशन में। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशनशिप में हैं आप देख सकते हैं, आप अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स के लिए देख सकते हैं, किसी भी लव इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हैं रीडिंग की। जनरल रीडिंग है तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके साथ मैच करें, ठीक है। जितना मैच करती है उतना एज गाइडेंस आप रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। मेरे गले में आज थोड़ा सा प्रॉब्लम है, सो आप लोग आवाज़ थोड़ी सी स्लो आ रही होगी, मे बी आप लोग मैनेज कीजिए आज इस वीडियो में, ओके। एंड थैंक यू सो मच। आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे अप्रिशिएट करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़्यादा अप्रिसिएशन होते हैं, कि मेरी आवाज़ को लेके और मेरे गाने को लेके बहुत सारे अप्रिसिएशन, बहुत मोटिवेशन मुझे मिल रहा है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सबको, ओके। अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, या फिर आपको हीलिंग सेशन चाहिए, या फिर आपको इनर वर्क सेशन चाहिए, या फिर किसी भी तरह के रेमेडीज़ के लिए मुझे कनेक्ट करें। मेरे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। किसी भी तरह की रेमेडी के लिए, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, किसी भी तरह की रेमेडी के लिए आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिवाइन प्लीज़ गाइड मी, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिनका रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है, उनके रिकन्सिलेशन में ऑब्स्टिकल क्या है बताएं प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के साथ उनका रिकन्सिलेशन में क्या ऑब्स्टिकल है बताएं प्लीज़ डिवाइन। माय डियर डिवाइन, माय एंजल्स, माय स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी वन मोर टाइम प्लीज़। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है। एक जन सिर्फ गिवर है और एक सिर्फ टेकर है। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, अब दोनों काम करना चाहते हैं आप लोग। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द वर्ल्ड ऑब्स्टिकल में है। Five of Cups, very nice, beautiful, the Hermit, okay। थोड़े से और कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद फिर बताएंगे, ठीक है। हम बहुत सुंदर से डिवाइन ने गाइड किया है, थोड़े से और कार्ड्स निकालेंगे ताकि और भी पता चले ऑब्स्टिकल्स क्या हैं आप लोगों के बीच, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज़, more time please। breakthrough,
mind. Traveling. Projection. मिरर इफेक्ट है आप लोगों की लाइफ में. सेलिब्रेशन. वाह. एंड स्लोइंग डाउन. आपके पर्सन की एनर्जी आगे निकल कर स्लोइंग डाउन. स्लो आएंगे तो ज़रूर, लेकिन स्लो आएंगे. डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. Some more guidance, please. Some more guidance, please, divine. One more time, please. Poverty. Change. False person. Lovers. Soulmate energy, ठीक है. And court house. तो किसी का मुझे लग रहा है कि डिवोर्स तक चला गया है, जो मैरिड कपल देख रहे हैं, ठीक है. अलग अलग सिचुएशंस हैं लोगों के लिए, अलग अलग सिचुएशंस हैं, वो हम बात करेंगे, ठीक है. ओ मम्मा. सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन. सम मोर गाइडेंस प्लीज. Some more guidance, please. One more time, please. Take off your mask. हमेशा आता है ना ये कार्ड. अपने अपने मास्क जब निकालेंगे आप लोग तब होगा रिकंसिलेशन. एंट्रैपमेंट. विक्टिम कॉन्शियसनेस. कौन प्ले करता है विक्टिम? देखिए सोलमेट वाली एनर्जी है, दो बार कंफर्मेशन हुआ है, ठीक है. सोलमेट वाली एनर्जी है. अगर हैव फेथ. देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा. जो लोग कमेंट बॉक्स में नेगेटिव लिख रहे हैं कि मेरे पार्टनर धोखेबाज हैं, उन्होंने मुझे धोखा दिया, उन्होंने मेरे साथ चीट किया, हर चीज़ का रीज़न है, ठीक है. यहाँ पत्ता भी डिवाइन की मर्ज़ी से हिलता है, इतना आप लोग जानते हो ना. ये बात हम ब्लेम करते हैं सिर्फ भगवान को कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया है, हमारे साथ ऐसा किया है, वैसा किया है. इसके पीछे का रीज़न आप ही होते हैं, ठीक है. आप ही होते हैं रीज़न जिसके चलते आप अपनी लाइफ में जो भी तकलीफ़ें उठाते हैं या फिर खुशियाँ आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट करते हो, सबके रीज़न आप हो. कार्ड्स दिख रहे हैं ना. यस. तो सबके रीज़न्स जो है वो आप ही हैं, ठीक है. अपनी डेस्टिनी आप जो बनाते हो, आप खुद से बनाते हो अपनी डेस्टिनी. इस बात को समझिए बहुत ध्यान से. जो लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, वो समझिए कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर रहे हो. अब यहाँ बहुत सारे सिचुएशंस मुझे दिख रहे हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशंस हैं, ठीक है. कुछ लोग मैरिड कपल देख रहे हैं जिनका कि डिवोर्स तक बात पहुँच गया है, ठीक है. हम देख रहे हैं आज ऑब्स्टिकल आपके रियूनियन में. सो मुझे जो दिख रहा है विद द फर्स्ट कार्ड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स कि आप दोनों में गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है. आप दोनों ही जो है वो या तो एक जन गिवर होता है, बहुत ज़्यादा देता है, या तो फिर एक टेकर होता है जो सिर्फ ले रहा है. मुझे पता है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो गिवर वाले एनर्जी में हैं, वो सिर्फ दिए हैं इस रिश्ते में, है ना. आपने सब कुछ झोंक दिया इस रिश्ते में. आपने अपना प्यार, अपना समय, अपनी एनर्जी, अपनी फाइनेंस, अपने सपने, अपने ख्वाब, अपने सब कुछ आपने झोंक दिया इस रिश्ते में, ठीक है.
तो आप गिविंग वाले एक पोजीशन में हो और आपके पर्सन ले रहे हैं सिर्फ, वो उनको देना कुछ नहीं है, वो ले रहे हैं सिर्फ। तो समझिए पहले तो क्यों है ऑब्स्टिकल, उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो सोलमेट वाली जो एनर्जी है ये है स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, ठीक है। स्पिरिचुअल जर्नी में ऐसे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में डाले जाते हैं ताकि आप खुद को उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें, हील करके खुद को। अब हीलिंग कैसे करेंगे इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। पहले ऑब्स्टिकल जान लेते हैं। तो आप जो है वो गिवर हैं, आप दे रहे हो। अभी भी देखो आप बैठे हो वेट करके, है ना। लेकिन कुछ लोग जो हैं वेट करके बैठे हैं और जो ब्लॉकेजेस हैं आपके रियूनियन के लिए, उसको पॉजिटिव कमेंट्स करके, पॉजिटिव एफर्मेशन देके उनको वो ब्लॉकेजेस को हटा रहे हैं। बट जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं वो लोग और ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। इस बात को बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है। नाउ आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि वो इक्वल रिलेशनशिप होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, है ना। गिविंग और टेकिंग जैसे आप कर रहे हो वैसे वो भी करना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से इनके एनर्जी में शिफ्ट आई है, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप करते थे उस तरह से ये भी करें, क्योंकि इनका सिर्फ जो एक टेकिंग वाली एक एनर्जी है वो इस पर अब सर्व नहीं करेगी इस रिश्ते पे, है ना। तो ये अब चाहते हैं कि ये इस रिश्ते पे ऐसे काम करें ताकि बराबर हो दोनों का प्यार। जैसे आप इनके लिए करे थे वैसे ही आपके लिए करें, और जैसे ये आपके लिए करेंगे अब वैसे ही आप इनके लिए करें। ऑब्स्टिकल क्या होता है, जब एक रेडी होता है रिश्ते को मैंने कंटिन्यू करने के लिए, उसको बेहतर तरीके से कंटिन्यू करने के लिए, तो दूसरा हमेशा नेगेटिव होता है ना। या तो आप बहुत पॉजिटिव होते होंगे तो आपके जो पर्सन अभी आपके नेगेटिव हैं, अभी सेपरेशन है क्योंकि वो नहीं बढ़ रहे हैं आपकी तरफ, वो नहीं चाह रहे हैं, लेकिन चाहत है उनके मन में, मुझे दिख रही है अभी, ठीक है। तो जब वो एफर्ट लेना स्टार्ट करेंगे तो आप नेगेटिव हो जाओगे। तो इक्वल होना चाहिए दोनों का, ठीक है, तभी वो रिश्ता आगे कंटिन्यू करेगा अच्छे से। मुझे लग रहा है कि इंसान अब काम करना चाहते हैं, ठीक है, जो वो नहीं करते थे पहले। उनको पता है कि उनका काम नहीं करना, उनका इस रिश्ते में कुछ भी नहीं देना, सिर्फ टेकिंग एनर्जी में रहना। और आपके ऊपर पूरा बर्डन जो था, ये जो था आपके ऊपर पूरा रिश्ते का पूरा भार आपने ले रखा था, ठीक है। अगर ये नाराज़ होते हैं तो इनको मनाना, गलती भी यही करेंगे और मनाएंगे भी आप, ठीक है, गलती भी यही करेंगे और मुँह भी यही फुलाएंगे। तो आप जो है इनकी गलती होने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि आप गए होंगे और आपने सॉरी बोला होगा, या फिर कितना भी आपको हर्ट करते हैं तो आपको ये लगता है कि नहीं, मैं और थोड़ा कोशिश करके देखती हूँ या देखता हूँ, क्या पता चीज़ें वर्क कर जाएं, क्या पता रिश्ते और अच्छे से बेहतर हो जाए पहले से। तो आपने हमेशा रिश्ते का भार उठाया, आपने हमेशा सब कुछ सही करने का ये जो एक होता ना बीड़ा होता ना, ये आपने उठाया है, ठीक है, कि मैं सब कुछ सही कर दूंगा, कर दूंगी, इस तरह की एनर्जी आपकी है। और आपके पार्टनर को ये पता है कि आपका ये एनर्जी और इनका नहीं करने वाली एक एनर्जी, जो कि कुछ नहीं करेंगे ये, मतलब ये आपको हर्ट भी करेंगे, ये आपको तकलीफ़ भी देंगे, और ये खुद नाराज़ भी होंगे और आप जाएंगे फिर इनको मनाएंगे। तो पूरा जो मेहनत है वो आप कर रहे हैं, देख रहे हो, पूरी जो एनर्जी है, पूरा भार आपने अपने कंधे पे ले रखा है, ये इनको पता है। अब इनको लगता है कि ये चीज़ नहीं चलेगी, वर्क नहीं करेगी अब इस रिश्ते पे, है ना। तो अब ये इंसान ये भार उठाने के लिए तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब ये चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक करें आपके साथ, जैसा प्यार आपने उनको किया था, जैसा आप उनके लिए करते थे वैसा वो भी आपके लिए करें। ये रेडी हो रहे हैं अब इस रिश्ते का भार अकेले ही उठाएं। ये अब काम करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, इस रिश्ते को सुंदर बनाना चाहते हैं, बेहतर बनाना चाहते हैं पहले से, ठीक है। बहुत सुंदर शिफ्ट है ये। आपके लाइफ में यही सारी ऑब्स्टिकल हैं जो कि आपको भी समझना होगा और आपके पार्टनर को भी समझना होगा, ठीक है। नाउ द वर्ल्ड, देखिए एक फेज है जो कंप्लीट होना है, ठीक है। ऑन एंड ऑफ सेपरेशन जो होता है स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पेशली मैं बोलूँगी, इसका एक रीज़न होता है। मैं हर वीडियो में अपने यही बोलती हूँ, सेपरेशन पीरियड इसको हम लोग प्रिपरेशन पीरियड बोलते हैं, ना, हम लोग इसको बोलते हैं इल्यूजन। ये सिर्फ इल्यूजन है, इसको आप टेम्प्रेरी लीजिए कि ये टेम्प्रेरी, ये ठीक हो जाएगा, ये हटना ही है, ये ख़त्म होना ही है, और आपके पार्टनर को आपके पास आना ही है क्योंकि आपका रिश्ता ऐसा है, ठीक है। तो ये एक फ़ेज़ कंप्लीट होना है, जो सेपरेशन का एक फ़ेज़ था, जो आपके कुछ कार्मिक बैगेज होते हैं जो कि पास्ट लाइफ से आपके होते हैं, जो आपके पार्टनर के साथ भी आपके हो सकते हैं, तो वो साइकिल को कंप्लीट होना है। देखिए ये ऑब्स्टिकल में आया है, मतलब ये कंप्लीट नहीं हुआ है जिन लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है। तो जैसे ये साइकिल कंप्लीट होगा आपके पर्सन आपके पास वापस आएंगे, ये फेथ आपको रखना होगा क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो। अब यहाँ सारे लोग जो रीडिंग देख रहे हैं वो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं हो सकते हैं, ठीक है।
कुछ लोग कार्मिक हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं, कुछ लोग अपने काउंटर पार्ट से हो सकता है डील कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसे ही उनका नॉर्मल रिश्ता हो, ठीक है। लेकिन जो स्पिरिचुअल जर्नी में है वो जानते हैं कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में, क्योंकि आपको बहुत सारे साइंस दिखते हैं, आपको बहुत सारे सिंक्रोनिसिटीज़ दिखते हैं, आपको बहुत सारे गाइडेंस मिलते होंगे, है ना, बहुत सारे वीडियो आपके सामने पॉपअप होते होंगे जिससे आपको ये पता चलता होगा कि यस आपकी जर्नी थोड़ी अलग है। तो जिनकी जर्नी स्पिरिचुअल जर्नी है वो जानते हैं, तो उनका एक साइकिल कंप्लीट होना है। जैसे आपका साइकिल कंप्लीट होगा आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपके लिए ही बने हैं, ठीक है। वो आपके पास आएंगे ही, उनको एक फेथ रखना होगा इस पर। नाउ ये ऑब्स्टिकल है, लाइक आप दोनों जो हैं वो उदास हैं, आप दोनों दुखी हैं एक दूसरे के बिना। सॉरी, मुझे आज थोड़ा सा गला में प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरी आज गले में मेरी साउंड जो है वो दबी हुई है। आई डोंट नो आप लोगों को ठीक से आवाज़ मेरी आ रही है कि नहीं, बट मैनेज कीजिए आज के वीडियो में, ठीक है। मैं बहुत जल्दी ठीक करूँगी इसको। सो ऑब्स्टिकल ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बिना उदास हैं, दुखी हैं, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं, मतलब बस उदास हैं। अगर रो रहे हैं तो रो ही रहे हैं, और दुखी हैं तो दुखी ही हैं, एक्शन नहीं ले रहे हैं। अब सुनिए मेरी बात, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप सामने से मैसेज नहीं कर सकते हो, आपको मैसेज नहीं करना है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा प्लीज़, ठीक है। बाद में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए कि क्या करूँ क्या करूँ। नाउ अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, एक क्वेश्चन आया था कि कैसे पता चलेगा हम मैस्कुलाइन एनर्जी है या हम फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। अभी एनर्जी शिफ्ट हुई है, ठीक है। जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में पहले थे अब वो मैस्कुलाइन एनर्जी में हैं, क्योंकि जो लोग अपने लॉजिकल माइंड से भी सोच रहे हैं, जो लोग अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, जो लोग अभी अपने फाइनेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, वो लोग अभी फेमिनाइन एनर्जी में थे, बट अभी मैस्कुलाइन है वो, ठीक है। अभी मैस्कुलाइन एनर्जी शिफ्ट हुई एनर्जी, और आपके पर्सन अभी फेमिनाइन एनर्जी में है। तो इसलिए वो बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत रो रहे होंगे, बहुत आपको मिस कर रहे होंगे, बहुत क्रेविंग वाली एनर्जी होगी इनकी, इस तरह की एनर्जी हो सकती है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो अब जो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन है जो अभी कन्वर्ट हुए हैं, अभी शिफ्ट का छोड़ दीजिए। लेकिन जब पहले आप फेमिनाइन एनर्जी थे, कैसे पता चलेगा कि आप फेमिनाइन है या मैस्कुलाइन है? अगर आप बहुत ज़्यादा चेस करते थे अपने पार्टनर को, अगर आप हमेशा रिश्ते को बेहतर बनाने में थे, तो इसका मतलब ये कि आप फेमिनाइन एनर्जी थे। और जो लोग भागते हैं रिश्ते से, जो कि ब्लॉक करते हैं, जो भागते हैं, जो इस रिश्ते को नहीं समझते हैं, वो मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, ठीक है। नाउ एक और टेस्ट आप कर सकते हैं, आप ये देखें कि आप किस करवट होके सोते हैं। अगर आप राइट साइड होके ज़्यादा सो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी जो है वो हैवी है, मतलब वो एक्टिव है, और आपकी मस्कुलाइन एनर्जी जो है वो डीएक्टिव है। अगर आप लेफ्ट साइड होके ज़्यादा सोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी फेमिनाइन एनर्जी इनएक्टिव है और मस्कुलाइन एनर्जी आपकी एक्टिव है। अगर आप सीधा सोते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है। अगर आप पलटी होकर सोते हैं, एकदम पलटी ऐसे, तो इसका मतलब है कि आपकी दोनों एनर्जी डिसऑर्डर्ड है, ठीक है। ऐसे भी आप पता कर सकते हैं। तो जो लोग को ऐसा लगता है कि आपसे गलती हुई थी, ठीक है, जब फाइट हुई थी लास्ट टाइम तो वो आपकी वजह से हुई थी, वैसे लोग अपने पार्टनर से एक कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत डेस्परेट एनर्जी में मत कीजिएगा, क्योंकि फिर से वो रन करेंगे अगर आप ऐसा करोगे। तो एक इनिशिएट आप ले सकते हो, बहुत कैजुअल, देखने के लिए कि वो क्या अभी सोच रहे हैं और उनकी कितनी हीलिंग हुई है और कितना हील होना उनको बाकी है। अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई थी, अगर आपको लगता है कि आपने गलत किया था, तो एक इनिशिएट आप कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर गलत किए थे तो मत कीजिएगा, बल्कि वेट कीजिए, मैं कहूँगी, ठीक है। क्योंकि अगर वो गलत थे और अगर आप जाओगे, वो आपको फिर से ब्लॉक करेंगे, अगर आप अनब्लॉक हो अभी तो, ठीक है। तो वो रन करेंगे, उनको ऐसे डिज़ाइन किया गया है, उनको रन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है, ताकि आप अपने ऊपर काम कर पाए। तो अगर आप से गलती हुई थी, आप इनिशिएट कीजिए। प्रॉब्लम यही हो रही है, आप दोनों दुखी हैं, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, एक दूसरे के बिना खुश नहीं है, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। ये एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये उदास हैं, और इनको ये लग रहा है कि आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। तो अगर गलती आपसे हुई है तो आप एक्शन लें, अदरवाइज आप वेट करें, इनको हील होने दें, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ही कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप सोल सर्चिंग में लगे हो, दोनों ही आप लोग।
और बहुत लोगों को मुझे ये लग रहा है कि आपको पता है कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को ये पता है कि वो स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और उनको अपने ऊपर काम करना है। और बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि खुद के ऊपर काम कर रहे हैं, जो कि हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आया था कि हीलिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में। प्लीज़ आप लोग एक बार चेकआउट कीजिए और समझिए कि हीलिंग क्या होती है, ठीक है। हीलिंग कैसे करते हैं हम अपनी ना। मुझे ये लग रहा है कि आप दोनों ही, या तो जो लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो अपनी सोल सर्चिंग पे लगे हैं, जो इस जर्नी को समझ रहे हैं, उनका रिकन्सिलेशन 100% श्योर है। लेकिन जो लोग नॉर्मल सोच रहे हैं इस रिश्ते को कि भाई अलग हुए हैं, अब मिलना है, या तो वो हमें ब्लॉक कर दिए हैं, उनका तो यही काम है। जो अपने पार्टनर को एब्यूज़ कर रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं इस रिश्ते को, उनका रिकन्सिलेशन मुश्किल है, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अगर आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि ये आपका ऑब्स्टिकल है, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी है, आपको अपनी हीलिंग करनी है, इसीलिए सेपरेशन आया है आपके बीच। अगर आप नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ बैठे हो, वेट कर रहे हो, 25 साल नहीं, आपको पूरी ये उम्र वेट करना पड़ेगा, ठीक है। आपके पार्टनर नहीं आएंगे। आपको अपनी हीलिंग करनी ही होगी, आपको अपनी सोल सर्चिंग करनी ही होगी, आपको अपने सोल पर्पस में आना ही होगा, तब जाके आपका रिकन्सिलेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। और फिर बहुत सुंदर हारमोनियस रिकन्सिलेशन आपका रियूनियन होगा जब आप अपने ऊपर काम करोगे, अपने नेगेटिविटीज़ पे काम करोगे, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान और आप इनकी राह देख रहे हो और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ने का देख रहे हैं, बट बढ़ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्स्टिकल है कि ये नहीं बढ़ रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये सिर्फ सोच रहे हैं। ये एक इमेच्योर एनर्जी है, मतलब इसका भी मतलब द फूल की एनर्जी में यही हमें बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपको करनी है अपनी, ठीक है। आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना है। मैजिशियन का कार्ड हमें, सब कार्ड, सारे कार्ड्स हमें ये बता रहे हैं कि आपको, आपके अंदर मैजिशियन वाली पावर है। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे, लेकिन आपको उसके लिए अपनी वाइब्रेशन हाई करनी होगी। अभी अगर आप रो रहे हो, अगर आप डेस्परेट हो अपने पार्टनर के लिए, तो आप, इसका मतलब है कि आप लो वाइब्रेशन से डील कर रहे हो, ठीक है। जब आपकी वाइब्रेशन हाई होगी ना, आपकी पावर ऐसी होगी, आपके अंदर पावर्स हैं, उसको आपको एक्टिवेट करना है। ये सारे ऑब्स्टिकल हैं आपके जो आप नहीं कर रहे हो, इसीलिए आपका रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है। इसको समझें, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, उसको समझ के उसकी जो रूट है ना, उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, तब आपकी वो प्रॉब्लम रूट से सही होगी। अदरवाइज आपके पार्टनर आएंगे और जाएंगे, मिनी रियूनियन होगा, आपको वो मिरर करेंगे, आपके नेगेटिविटीज़ को वो मिरर करेंगे और फिर भाग जाएंगे वो, ठीक है। यही करते रहेंगे वो। इसलिए रूट को पकड़िए, प्रॉब्लम कहाँ है रूट से, उसको निकालने की कोशिश कीजिए, तभी आपका हारमोनियस रियूनियन पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। ब्रेक थ्रू, आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, उनके लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए ताकि आप लोग अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर पाए, आप लोग अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को हील कर पाएँ, बट आप लोग नहीं कर रहे हो, ये ऑब्स्टिकल है, ठीक है। लास्ट के कुछ मंथ से आप लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, बट आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो उसमें, ठीक है। माइंड से कोई चल रहा है इंसान यहाँ पे, और ये जो है, ये आपके पर्सन की एनर्जी मुझे दिख रही है। पहले अभी जो इंसान है ना, बहुत ज़्यादा एक्सॉक्सेड है, ठीक है। इनको लाइक माइंड इनका ऐसा हो रहा है ना, 25,000 ख्याल इनके दिमाग में आ रहे हैं। फिर इनको लगता है कि जाऊँ नहीं जाऊँ, क्या करूँ नहीं करूँ, कैसे करूँ, बहुत सारे ख्याल दिमाग में आते हैं और फिर ये शून्य हो जाते हैं, ठीक है। फिर इनको कुछ समझ में नहीं आता कि करना क्या है। तो ऐसी एक दिक्कत दिख रही है आपके रियूनियन में, ओके। नाउ देखिए, ट्रैवलिंग का कार्ड है, आपके पार्टनर आपके साथ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ ज़िंदगी देखना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप भी वही चाहते हो, है ना। लेकिन समझ नहीं, जर्नी को नहीं समझ रहे हो, ठीक है। ट्रैवल करना तो चाहते हो, लेकिन जर्नी को ही नहीं समझोगे आप लोग, तो कैसे पॉसिबल होगा, है ना। प्रॉब्लम क्या है, मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को, ठीक है। मिरर कर रहे हो का मतलब क्या है, अगर आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा ईगो देख रहे हो आप, तो ये आपको हील करने की ज़रूरत है। लाइक जब हम मेकअप करते हैं तो मिरर में हमें वही दिखता है ना जो हमने मेकअप किया है, वैसे आपके पर्सन आपको मिरर करते हैं। अगर आपको वो चीट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी आप में है, आप उसको हील कीजिए। अगर इस लाइफ की नहीं होगी तो पास्ट लाइफ की होगी, ठीक है। इस लाइफ में आपको लगता है नहीं, मैं तो बहुत लॉयल हूँ, मैं कभी अपने पार्टनर को चीट नहीं किया हूँ या नहीं की हूँ, तो ये हो सकता है पास्ट लाइफ की एनर्जी होगी आपकी, ठीक है। आप उसको जैसे हील करेंगे, आपके पार्टनर ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप जैसे जैसे हील होते जाओगे, आपके पार्टनर आपको मिरर करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उनकी सारी जो नेगेटिविटीज़ है वो हील होते जाएंगी, ठीक है। देखिए मुझे यहाँ लग रहा है ना, सेलिब्रेशन दोनों चाहते हैं,
मैरिज करना दोनों चाहते हैं, आगे बढ़ना दोनों चाहते हैं, सक्सेस दोनों चाहते हैं, बट ये अगेन ये ऑब्स्टिकल में है, लेकिन एक्शन में है ये कार्ड, ऑब्स्टिकल के एक्शन में है। इसका मतलब है कि बहुत जल्दी जिन लोगों का रिकन्सिलेशन नहीं हुआ है उनको भी उनके पर्सन से कॉल, मैसेजेस, कुछ एक ऑफ़र मिल सकता है, ठीक है। देखिए, स्लोइंग डाउन ऑब्स्टिकल, क्योंकि आप लोग स्लो हैं, आपको पता है, बहुत लोगों को पता है कि हमें अपनी नेगेटिविटी को हील करनी है, बट आप लोग नहीं कर रहे हो। आप लोग सिर्फ राह में, एक होता है ना कि नज़रें बिछा के बैठे होंगे, कब मेरे पर्सन आएंगे, कब मेरे पार्टनर आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे वो, आप समझे इस बात को, ठीक है। स्लोइंग डाउन, क्योंकि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हो तो वो आएंगे नहीं, चीज़ें और स्लो हो जाएंगी, ठीक है। रीबर्थ, आपको रीबर्थ करना है अपना। रीबर्थ कैसे होता है? एक मेंटालिटी से आप अभी तक अपनी लाइफ को जिए हो, है ना, ये सारे मेंटालिटी को आपको, ये सारे बिलीफ सिस्टम को आपको हटाना है, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, और आपको हीलिंग करके एक रीबर्थ अपने अंदर के जो आपका जो रियल सेल्फ है उसको आपको सामने लेके आना है। वो रीबर्थ का प्रोसेस होता है जब हम स्पिरिचुअल अवेकन होते हैं, ठीक है। इनर वॉइस को दोनों ही नहीं सुन रहे हैं, ठीक है, दोनों की इनर वॉइस को दोनों नहीं सुन रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं चीज़ों को। वाह, व्हाट अ कितने सुंदर स्प्रेड है ना, मतलब एक एक कार्ड कितने सुंदर से देखिए डिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को। पोस्टपोन कर रहे हो दोनों आप लोग चीज़ों को, ठीक है। आप लोग एडवेंचरस नहीं हो, आप लोग को जर्नी, बहुत लोगों को पता है उसके बावजूद भी इग्नोर कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होता है क्या, सोलमेट कुछ होता है क्या, ऐसी कोई एनर्जी होती है क्या। डेफिनेटली होती है, ट्रस्ट करें इस चीज़ पे, ठीक है। जब आप ट्रस्ट करोगे तो आपको अबंडेंस मिलेगा। आप अपने अबंडेंस को भी आप ये कर रहे हो, ऑब्स्टिकल में आ रहा है, क्योंकि जब आप अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग करोगे आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलेगा, ठीक है। आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, नेम, फेम, फाइनेंस, सब कुछ ग्रो करेगा आपका जब आप खुद को अवेकन करोगे तो, ठीक है। नाउ यहाँ कुछ लोगों को मुझे दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, इसका मतलब उनको आपसे स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसके चलते वो आपसे दूर है, ठीक है। मे बी कुछ लोगों के लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, तो अब इसको कैसे हील करेंगे आप? अपने मनी ब्लॉकेजेस को हील कीजिए आप, तो आपकी ये प्रॉब्लम हील हो जाएगी, ठीक है। मुझे लग रहा है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कुछ जगह चेंज हुआ है, जिनके चलते उनके पार्टनर उस जगह पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ चेंज हुआ है, कुछ जॉब चेंज हुआ है, कुछ चेंज हुआ है जो कि वो उनके पार्टनर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से वो दूर है। ये है ऑब्स्टिकल, ठीक है। नाउ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आपके पर्सन जो हैं वो फॉल्स पर्सन है, जो कि बिलीव, ट्रस्ट करने के लायक नहीं है। कुछ लोगों के पर्सन ऐसे भी हैं, मैं सबको नहीं बोलूँगी, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं उनके बारे में नहीं है ये, जो नॉर्मल जर्नी में है उनके लिए हो सकता है, ठीक है। तो आपके पर्सन में भी आपको चीट कर रहे हैं। फॉल्स पर्सन का मतलब ये है कि ये आपको चीट कर रहे होंगे, कुछ लोगों के लिए मे भी आपको चीट कर रहे हैं। अगर आप ये चीट कर रहे हैं तो आप अपने आप को हील कीजिए, आपकी वो चीटिंग एनर्जी को हील कीजिए और देखिए कि इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है। 100% इनमें डिफरेंस आएगा, ठीक है। फर्स्ट ये कुछ लोगों के लिए। नाउ जो दूसरा सिचुएशन है वो ये है, आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप लोगों को नहीं चाहता है कि आप लोग रियूनाइट करें, ठीक है। ये मे बी इनके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं जो कि इनका कान भर रहे हैं, या फिर इनके कोई फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। ऐसा कोई फॉल्स पर्सन है जो कि नहीं चाहता है कि आप लोगों का रियूनियन हो। कोई एक है ऐसा बंदा जो कि कान भर रहा है, इनको इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इनको मैनिपुलेट कर रहा है। कोई एक ऐसा इंसान है और वो लेडी है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। नाउ द लवर्स, देखिए ये भी ऑब्स्टिकल में कार्ड है। ऑब्स्टिकल का मतलब ये है कि प्यार बहुत है दोनों में, जर्नी जो है आप लोग उसको समझना नहीं चाहते हो, है ना। प्यार कैसे बताऊँ मैं, ये ऐसा प्यार है ना कि इस जन्म का नहीं है ये प्यार, ठीक है। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि ये नॉर्मल कनेक्शन है और इनसे हम अलग हो जाएंगे, ये नहीं आए तो हमें चलेगा, हम किसी और के साथ मूव ऑन कर जाएंगे। मुझे बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि ब्रेकअप हो गया, आप लोग का सेपरेशन हो गया है और आप लोग ईजिली मूव ऑन कर पाए हो। नहीं कर पाओगे आप, चाह के भी आप अपना सर फोड़ लोगे फिर भी आप इनसे मूव ऑन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जर्नी है आपकी ऐसी, ठीक है। आप एक दूसरे के लिए बने हो, आप डेस्टिन्ड हो एक दूसरे के लिए। और ये जो चीज़ है ना, ये आपकी इस जन्म की नहीं है, ये आपके पिछले किसी जन्म की, पिछले किसी जन्म की नहीं, बल्कि आप ये समझे कि जन्मों जन्मों का कनेक्शन है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों से चलता आ रहा है, ठीक है।
तो आप लोगों में एक कार्मिक साइकिल भी होगा, जो कि आपने पिछले जन्म में कुछ उनके साथ किया होगा, वो अभी इस जन्म में आपके साथ कर रहे हैं। इन चीज़ों को कर्मा हीलिंग के साथ आप रिलीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी होंगी। मैं इसलिए कह रही थी कि मैं इस संडे 8 बजे लाइव आने का ट्राई करूंगी। आने के पहले कम्युनिटी पोस्ट में आधे घंटे पहले मैं दे दूंगी एक मैसेज, ताकि आप लोग ज्वाइन कर पाए मुझे वहाँ पे। और जिनकी लाइफ में सच में प्रॉब्लम है, जो रियूनियन नहीं हो पा रहा है, बहुत साल हो गए हैं, वो लोग मुझे प्लीज़ ज्वाइन करें लाइव में, ताकि मैं उनके प्रॉब्लम कहाँ हो रही है वो मैं बता पाऊँ, और उसको कैसे आप हील करोगे मैं ये बता पाऊँ, ठीक है। सो इसको समझे आप प्यार बहुत है आप लोगों में, लेकिन जब तक वो चीज़ें जो ऑब्स्टिकल जब तक हैं, जब तक आप ऑब्स्टिकल को नहीं हटाओगे तब तक आप लोगों का रियूनियन मुश्किल होगा, ठीक है ना। कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं जो लोग अभी डिवोर्स तक पहुँच गए हैं, ठीक है। ये कोई मैरिड कपल हो सकते हैं, और उसका रीज़न हो सकता है फाइनेंशियल इश्यूज़, ठीक है। आपके पार्टनर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साथ नहीं दिख रही है, इसलिए वो आपसे अलग होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए, जो लोग मैरिड हैं, ठीक है, उनके बारे में बोल रही हूँ मैं। तो यस, फाइनेंशियल उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपके साथ नहीं फील हो रही है, इसलिए वो आपके साथ डिवोर्स करना चाहते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। उनको कोई होता है ना, भड़काना बोलते हैं ना हम, कि उनको कोई कान भर रहा है, कोई उनको समझा रहा है, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। कुछ लोगों के लिए रेजोनेट करेगी ये चीज़, ठीक है ना। कोई देखिए, इस कार्ड का मतलब ये है कि कुछ लोग के बीच मैरिज कपल हो सकते हैं, या फिर ये लव रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है। लाइक आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड पसंद है, आपको चीज़ें यहाँ क्यों रखी, वहाँ क्यों रखी, एक बहुत मतलब एकदम टाइम टेबल से चलने वाले स्ट्रिक्ट डोमिनेट पर्सन आप हो सकते हैं, जिसके चलते आपके पार्टनर जो है आपसे रियूनाइट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। अपने इस नेचर को हील कीजिए आप। अगर कुछ लोग ऐसे हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसा आप बहुत डोमिनेटिंग हो, ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन से चलने वाले, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन मेंटेन करने वाले हो सकते हैं। तो ये इतना ज़्यादा जो होता है वो अच्छा नहीं होता है, तो इसको हील करना होता है, ठीक है ना। अगेन बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है। ये एनर्जी आप दोनों की ऐसी एनर्जी है कि आप दोनों ही एक दूसरे को कनेक्ट करना चाहते हो बट नहीं कर रहे हो, ठीक है। समवेयर इट इज़ इन अगेन ऑब्स्टिकल कार्ड, ठीक है। सो बहुत लोगों को कॉल मैसेजेस आ सकता है अभी भी ना। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के मेन मेल रहे। ओ माय गुडनेस, प्रिविलेज लेडी, आई एम सॉरी, प्रिविलेज लेडी। इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लाइफ में लकी चार्म हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो अपना लक खोते जा रहे हैं, जैसे आप उनसे दूर होते जा रहे हो, उनको लग रहा है कि उनका लक उनके हाथ से निकलते जा रहा है। तो इसलिए इंसान परेशान है, ठीक है। इसलिए इंसान चाहते हैं, देखिए एक्शन में है ये कार्ड, मतलब उदास है, बहुत ज़्यादा परेशान है, टूट गए, जैसे बोलते हैं ना कि टूट गए हम। जो उनके पास है वो उनको देखना नहीं चाहते हैं। ऑप्शंस उनके पास हैं डेफिनेटली, बट वो घूम के उनको देखना नहीं चाहते हैं। वो बस जो कार्ड जो पड़े हुए हैं कप्स, जो गिरे हुए कप्स हैं, जो खोए हुए हैं, उनको ही देख रहे हैं, उनको ही, मैंने उन पे भी ध्यान नहीं है। लाइक अलग ही दुनिया में सुध बुध खोया, ऐसे टाइप की एनर्जी है, ठीक है। खोए हुए से है, सुध बुध अपना खोए हुए से है, ऐसे टाइप की एनर्जी है, ठीक है। तो ये आपको अपना लकी चार्म मानते हैं। इनको लगता है कि जब जब आप इनके लाइफ में रहते हो, इनका सब कुछ बेटर होता है, बेस्ट होता है। जैसे ही इनके लाइफ से आप निकलते हो तो सब कुछ इनका एकदम तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद जैसा लगता है इनको, ठीक है। ये आपकी लाइफ के मेन मेल बनना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनको बहुत प्रायोरिटी दें, बहुत ज़्यादा टॉप प्रायोरिटी में आप इनको रखें, आप इनको वो रेस्पेक्ट दें, उनको प्यार दें, केयर दें, ये चाहते हैं। ये एक हस्बैंड वाली एनर्जी है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये आपसे मैरिज करना चाहते हो, आपको एक प्रपोजल देना चाहते हो, ठीक है। लेकिन सब ये ऑब्स्टिकल में है कार्ड, क्योंकि नहीं दे पा रहे हैं। दोनों आप जो मास्क पहन के रखे हो ना कि हम तो खुश हैं, अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसी जो एनर्जी है ना, ये ऑब्स्टिकल है आप लोगों का, ठीक है। इसको हटाना होगा। आपके पर्सन भी ऐसे बिहेव कर रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप भी ऐसे ही बिहेव करने लगे हो कि नहीं, अगर आपको नहीं पड़ता फ़र्क तो मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। तो आपको ज़रूरत है कि अपना मास्क निकालें, और जिनसे गलती हुई है, अगर आपको लगता है कि आपसे गलती हुई थी, एक इनिशिएट ज़रूर करें, और भी बहुत बहुत वेल मैनर, मतलब कैसे बताऊँ,
बहुत डेस्परेट एनर्जी में नहीं, बल्कि एक जस्ट हाल चाल पूछने के लिए कि कैसे हैं, क्या चाहते हैं वो, बस इतना ही, ठीक है। बहुत डेस्परेट एनर्जी दिखाओगे, 25 मैसेजेस कर दोगे आप, तो फिर से भागेंगे ये, ठीक है। तो अपना मास्क उतारें और रियलिटी को देखें और दिखाएं, ठीक है। ओके, देखिए इस कार्ड का मतलब ये है कि जो लोग बहुत दिन से वेट कर रहे हैं, ठीक है, और सिर्फ वेट कर रहे हैं, सिर्फ रो रहे हैं, सिर्फ वेट कर रहे हैं, आपको अपने लाइफ को किसी के लिए भी स्टक नहीं करना है, ठीक है। आपको डिवाइन ने इसलिए नहीं बनाया ताकि आप पूरी ज़िंदगी एक इंसान का वेट करते रहे बैठ के और आप कुछ नहीं करें। आप एक्टिव हो जाएं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम करें, आप अपने ऊपर इतना काम करें। देखिए मेरा तो एक ही मानना है, जो हमारे साथ हैं वो हमेशा हम पे प्राउड फील करें, और जो छोड़ कर गए वो हमेशा पछताए, उन्हें हमेशा रिग्रेट हो कि उनके हाथ से क्या छूट गया। ऐसी एक एनर्जी में आपको आना है कि आपके पार्टनर जब आपको देखें, आपको ग्लो करता देखें, आपको ग्रो करता देखें, तो उनको एक लालच हो आपके लिए, एक क्रेव हो आपके लिए। तो आपको ये देखना है कि आपके पार्टनर आपको इंस्पायर करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं या आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, आपको एब्यूज़ कर रहे हैं, उनको सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए। लेट गो करने का मतलब अपने पार्टनर को छोड़ के किसी और के साथ मूव ऑन करना नहीं है। लेट गो का मतलब है कि आप उस सिचुएशन को लेट गो करें, उसको साइड में करें अभी, और पूरा फोकस अपने ऊपर करें, अपने ऊपर काम करें, अपनी ब्यूटी पे जिम ज्वाइन करें, अपने ऊपर काम करें, कुछ सीखें, कुछ क्रिएटिव कुछ करें, ग्रो करें, ग्लो करें, ठीक है। तब आपके पर्सन जो है, आपके पर्सन क्यों, आपको और 50 ऑफर आपको मिलेंगे, हैं। वैसी एक अट्रैक्शन आपको बनना है। तो ये कार्ड का मतलब ये है, ठीक है। विक्टिम कॉन्शियसनेस, यहाँ बहुत लोग ऐसे हैं जो कि विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब मैं पढ़ रही थी कुछ कमेंट्स ऐसे थे कि कि लाइक हमें अभी तक नहीं आया मैसेज, कॉल नहीं आया, हमें तो हमारी तो लाइफ ही ऐसी है, हमारी ज़िंदगी ऐसी है, हमारी तकदीर ऐसी है। आप खुद को इतना कोसोगे, आप खुद को नहीं प्यार करोगे, आप सेल्फ लव नहीं करोगे। जब आप खुद से नहीं प्यार कर रहे हो तो कोई और कैसे प्यार करेगा आपसे। खुद की फेवरेट बनो आप, उसके बाद आप सबकी फेवरेट आप बन जाओगे, ठीक है। अपने ऊपर यही है बात कि अपने ऊपर काम करो, अपने आप पे ध्यान दो। ऐसा होना चाहिए आपके पार्टनर को कि पत्थर खोजते हुए, मतलब पत्थर को कलेक्ट करते हुए उन्होंने हीरा खो दिया। ऐसी एक एनर्जी में आपको आना है, ठीक है। तभी आपका जो रिकन्सिलेशन जो है आप तुरंत से अट्रैक्ट कर पाओगे। सोलमेट, मैंने देखो डबल कन्फर्मेशन है, दूसरा कार्ड है ये। तो ये आप लोग अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से डील कर रहे हो। बहुत लोग सोलमेट्स हो और स्पिरिचुअल जर्नी में हो, ट्विन रे हो सकते हो, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझें और फेथ करें, इस जर्नी पे फेथ करें, विश्वास करें कि आपकी एक जर्नी है, आपको आगे बढ़ना है इस जर्नी पे। आपके पार्टनर आपके हैं। सोलमेट मीन्स आपके लिए बने हैं वो। ये आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, आप इतना ट्रस्ट रखें, ठीक है। सोलमेट है, ये आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे, इनको आपके पास आना ही है। तो एक ये विश्वास रखें और अपने ऊपर काम करें, ठीक है। देखिए, पे अटेंशन टू द साइन, आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं, आपको उनको समझना है। साइकिल है एक जो कंप्लीट होने वाला है, और वो कंप्लीट होगा तभी रिकन्सिलेशन होगा। लव, नाउ द थर्ड कार्ड इज, मतलब तीसरा कार्ड है ये, जो कि ये बता रहा है कि बहुत लोग यहाँ सोलमेट से डील कर रहे हैं, बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी है। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी है तो आपको ये समझना होगा कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ठीक है ना। मेरा गला जितना अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे इस कार्ड को देख के एक गाना चैनल हो रहा है, बहुत सुंदर गाना है, आप लोग यूट्यूब पे सुनिएगा। मैं बहुत ज़्यादा नहीं गाऊंगी क्योंकि मेरा गला ख़राब है, और जो लोग बहुत पसंद करते हैं मेरा गाना, थैंक यू सो मच ये बहुत मोटिवेशन है मेरे लिए। मुझे गाना बहुत पसंद है, मैंने सीखा नहीं है, ये मेरा गॉड गिफ्ट आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों को शायद आज का गाना नहीं पसंद आएगा क्योंकि मेरा गला बहुत बैठा हुआ है, साउंड मेरा, ओके। पास आए दूरियां फिर भी कम न हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी बनी। आसमां को ज़मीं ये ज़रूरी नहीं, जा मिले जान ले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिल
रंग थे नूर था जब करीब तो था, एक जन्नत सा था ये जहां, वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तो कहाँ हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। सो ऐसे एक फेज़ में आप दोनों हैं, ठीक है। दोनों को ही लग रहा है कि ख़त्म हो गया सब कुछ बचा नहीं है अब इस रिश्ते पे। कैसे काम करेंगे, कैसे इसको सुधारेंगे, कैसे इसको सुंदर बनाएंगे। बट काम कीजिए अपने ऊपर और विश्वास कीजिए मेरे शब्दों पे। जैसा मैं कह रही हूँ वैसा कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा। जो लोग हील करते हैं ना खुद को, अगर आप कार्मिक रिलेशन से डील कर रहे हो तो वो कार्मिक अपने आप छूट जाएगा आपसे। अगर बहुत नार्सिसिस्ट है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा एब्यूसिव हैं, वो अपने आप रिलीज़ हो जाएंगे आपसे। सोलमेट अगर हैं तो वो एकदम इतना सुंदर हो जाएगा रिलेशन आपका कि आप सोच नहीं पाओगे कि इतना सुंदर भी रिश्ता हो सकता है। अगर आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हो, जितनी प्रॉब्लम्स, जितने ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में है, सब कुछ रिमूव हो जाएंगे। लाइक आपके जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हो रहे होंगे, आपके और भी बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, सारे ऑब्स्टिकल ख़त्म हो जाएंगे आपके। बस अपने ऊपर काम कीजिए आप लोग, ठीक है। सो आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो इस रीडिंग से और ऑब्स्टिकल्स आप लोगों को समझ में आया हो। यस, अब हीलिंग किसको क्या करनी है ये हम बात करेंगे लाइव में रात 8 बजे संडे। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आ सकूँ रात 8 बजे संडे। जिनको भी अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, वो अपने प्रॉब्लम्स मुझसे वहाँ शेयर करें और आपको कौन सी हीलिंग करनी है, कैसे करनी है, वो मैं आपको बताऊँगी ताकि आप लोग हील हो सकें और अपने रिकन्सिलेशन को अट्रैक्ट कर पाएँ, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर से ऑन करें ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो पोस्ट करूं तो आपको वीडियो ज़रूर मिले। मैं मिलती हूं आप सबसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल।